हेलो एक्वेरियंस, वेलकम बैक टू टैरो मिरेकल। तो ये रीडिंग है आपके लिए या जिनका भी सन साइन या राइजिंग या मून साइन एक्वेरियस में है। तो शुरू करते हैं एक जनरल से कि जनरल साल कैसा रहेगा। तो क्वीन ऑफ मटेरियल्स, वाह, द सन और द मैजिशियन कार्ड्स बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। तो जनरल वाइब तो एक्वेरियंस अच्छी है इस ईयर की आपकी। क्वीन ऑफ मटेरियल्स मतलब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे आप और इस लेवल पे पहुंच जाना चाहेंगे कि कंफर्टेबल हो जाए अपने लाइफ में, मनी वाइज, फैमिली वाइज स्टेबल एक लाइफ जीना चाहेंगे और उसकी तरफ खूब वर्क करेंगे, पहुंचेंगे उस तरफ। एंड फिर देखिए इतना बढ़िया सन का कार्ड आया है, तो जो भी आपके एम्बिशंस हैं इस साल कुछ कुछ मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। जो भी आपने अपने करियर को लेके या किड्स को लेके या और अपने पर्सनल एम्बिशंस कुछ बनाई हुई हैं तो वो पूरी होती हुई दिख रही हैं। कुछ भी चीजें जो छुपी हुई थी 2023 में आप पे जाहिर नहीं हुई थी, आपको पता नहीं था, सस्पेंस में थी, वो सब चीजें अब आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगी और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे इस ईयर। मैजिशियन कार्ड कहता है कि आपके पास सब कुछ है इस वक्त, सब कुछ आपने प्रिपेयर किया हुआ है आगे बढ़ने के लिए, बस एक्शन लेने की जरूरत है। आपके पास वो सब चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान को चाहिए होती हैं। ओके, सो एक्वेरियंस बहुत अच्छा है। अगर इन कार्ड्स पे मुझे दोबारा आना पड़ा तो आऊंगी। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ठीक है। करियर का देख लेते हैं, करियर का क्या है। 6 ऑफ वाटर, कुछ करियर में कुछ पास्ट में प्रॉब्लम रही है एक्वेरियंस, ऐसा लग रहा है मुझको। कुछ पास्ट में प्रॉब्लम आई है, शायद लास्ट ईयर या उसके भी पीछे से प्रॉब्लम चली आ रही है कोई। और ये प्रॉब्लम करियर की तो खैर है ही है, प्लस इमोशनल इशू मिक्स हो रहा है करियर में कहीं ना कहीं। कोई पास्ट मेमोरीज हैं, कोई करियर में कोई ऐसा व्यक्ति अटैच्ड है आपसे जो कि पास्ट से, आपके चाइल्डहुड मेमोरी से संबंध रखता हो, या पास्ट मेमोरी से, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट से संबंध रखता हो, वो आपके करियर में मतलब है और उससे आपको कुछ डिस्टर्बेंस है। ये मेमोरी आपको सूटेबल नहीं है इस वक्त, ये सूट नहीं कर रही है चीज। और करियर के कार्ड्स थोड़े से वैसे आए हैं कि इनडिसिशन आया है, इनडिसिशन, 2 ऑफ एयर आया है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या तो ले नहीं पा रहे हैं या लेना चाहते ही नहीं है। किन्हीं 2 चॉइसेस में करियर में आप थोड़े स्टक लग रहे हैं मुझको इस ईयर। स्टक रहेंगे मतलब बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि इस दिशा में जाएं या उस दिशा में जाएं, और ऐसे करेंगे बिहेव जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम 2 चीजें संभाल लेंगे, हम तो बहुत वो हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम तो 2 चीजें संभाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है एक्वेरियंस, आपको प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ डिसीजन मेकिंग में कुछ दिक्कत आएगी इस साल करियर वाइज। एंड कुछ चीजें, क्योंकि दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी करियर में जो छुपी छुपी सी होंगी, आपको पूरी तरह से जाहिर नहीं होंगी करियर फ्रंट पे। बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको मालूम नहीं होंगी, इसीलिए डिसीजन लेने में प्रॉब्लम भी आएगी। और इसीलिए कुछ पास्ट से संबंधित जो लोग हैं उनकी वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि शायद उनकी इंटेंशंस आपको क्लियर नहीं है ना। और आप करियर में आप थोड़ा सा बोल्ड स्टेप्स लीजिए, क्योंकि आपके जनरल कार्ड्स बहुत अच्छे आए थे। तो डरिए मत, कुछ डर है आपको उसको आप बिल्कुल निकाल फेंकिए इस साल तो, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन पे रिलाई कीजिए, इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, जो आपको दिल से लगता है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है वो करिए करियर में। तो ये गाइडेंस है आपके लिए एक तरह से कि करियर में आप ये करिए। गाइडेंस अभी आगे भी बहुत आएगी, तो आप मतलब आपके हम मिलके इसको जोड़ेंगे, करियर से भी जोड़ेंगे, क्योंकि करियर में थोड़े नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। चलिए लव लाइफ देख लेते हैं, क्या है लव लाइफ में। पास्ट रिलेशनशिप, देखो ये फिर से आ गया, ये करियर में भी आ रहा था, है ना। पास्ट में कह रही थी ना कोई रिलेशनशिप है जिससे प्रॉब्लम हो रही है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यहाँ तो खैर ये पॉजिटिवली आ रहा है कि यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, कोई है जिसको आप पहले से ही जानते हैं आपकी लाइफ में। हनीमून, ओ वाओ, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, हनीमून का कार्ड आया है। इसका मतलब कई एक्वेरियंस की इस साल शादी होने वाली है और वो हनीमून पे जाएंगे और उनका हनीमून का पीरियड बहुत अच्छा बीतेगा। और बहुत ही मैं बहुत वैसे, और एकदम ही पिक पे चली जाऊं तो कई एक्वेरियंस ऐसी जगह पे हनीमून मनाएंगे जहां वाटर मेजर
एलिमेंट रहेगा, ठीक है। वहाँ जाएंगे, बोटिंग करते नज़र आ रहे हैं, तो खूब मस्ती करने वाले हैं। और वो भी अच्छा है, देखो पास्ट लाइफ से जानते हो इनको आप, उनके साथ शादी हो जाए, उनके साथ हनीमून मनाने जाओगे, ठीक है। जिनसे प्यार करते हो उनसे शादी हो जाएगी, उनके साथ हनीमून मनाने जाओगे, उनको आप पहले से ही जानते हो। कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए। और न्यू लव, तो कई एक्वेरियंस की लाइफ में न्यू लव भी आएगा। कई एक्वेरियंस की लाइफ तो सेटल हो जाएगी शादी होके, कई एक्वेरियंस की लाइफ में न्यू लव आएगा। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, मतलब कोई नया पर्सन आएगा और आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को जगा देगा। कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं लव लाइफ के। जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपके ही हैं, आप हम पे शक करना बंद कर दें, हम आपके हैं, आई एम योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी, ओके, एंड आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़। और हम आपके साथ ही हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ ही हैं। ओ माई गॉड। और एक मैसेज ऐसा भी आ रहा है, यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। शायद आप ये कह रहे हैं उनसे कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ इशू है अपने पार्टनर से इस वक्त, तो आप गुस्से में ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको उनको बताना है कि उनसे जो भी गलती हुई है उनको वो ठीक करनी पड़ेगी, तभी आप उनके लाइफ में मतलब बरकरार रह सकते हैं। कुछ इस तरीके का फीलिंग आया है लव लाइफ में, ठीक। अब हम कहाँ आएंगे, एक जनरल ईयर की मैं गाइडेंस ले रही हूँ, गाइडेंस नहीं ली ना अभी तक। जनरल ईयर की गाइडेंस क्या रहेगी, स्ट्रेस मत लीजिएगा एक्वेरियस, स्ट्रेस का आ रहा है कार्ड। बहुत सारे काम इकट्ठे करने का स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे संभालने का स्ट्रेस, मे बी 3-4 काम आप करते हैं अपनी लाइफ में, फैमिली को भी संभालना है, ओके, ऑफिस भी देखना है, मनी भी देखना है, फाइनेंस भी देखना है, सब कुछ देखना है, सब कुछ कंट्रोल करके चलना है ना। ऐसे नहीं करिए वरना स्ट्रेस गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा और आप जाएंगे गिर। ये देखिए इसका हाल क्या हो रहा है। स्ट्रेस नहीं लीजिए इस साल, खासकर करियर फ्रंट पे। अलोननेस, ये गाइडेंस तो बहुत अच्छी कहूँगी मैं, ये गाइडेंस बहुत सारे सनसाइंस के लिए आई है। तो अलोननेस मतलब अकेले रहिए, थोड़ा अकेले वक्त बिताइए, अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने आसपास वालों की लाइफ के बारे में सोचिए, विचार कीजिए कि इस जो ये ज़िंदगी का जो रास्ता है इस पे आगे अच्छी तरह से कैसे बढ़ना है। ये गाइडेंस आई है आपके लिए। और ऑर्डिनरीनेस आया है, तो एक्वेरियंस ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, ऑर्डिनरी थिंग्स को एंजॉय कीजिए, चाहे आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो। सिंपल एक अपने मे बी स्पाउस के साथ वॉक, सिंपल वॉक एंजॉय कर सकते हैं, सिंपल चाय का प्याला या और कोई मेमोरी जो आपको पसंद हो उनके साथ करना। तो एक ऑर्डिनरी लाइफ आप जी के देखिए, आपको आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हमेशा बहुत एग्जॉटिक लोकेशंस पे जाना या एग्जॉटिक चीज़ें करना या अलग, हमेशा कुछ अलग करना ज़रूरी नहीं है, कुछ नॉर्मल करके देखिए अच्छा होगा आपके लिए। आउटडोर्स में घूमिए, आउटडोर्स जाइए, नेचर के पास जाइए, वहाँ आप थोड़ा सा वक्त बिताइए, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। तो ये गाइडेंस आई है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं आपका फाइनेंस, या पहले हेल्थ देख लूँ, हेल्थ के कार्ड्स, चलो हेल्थ पहले देख लेते हैं। ये आया नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है मुझे, क्योंकि आप ना स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का, मतलब लेंगे आप कुछ 2-3 काम इकट्ठे करते नजर आते हैं। बजट को बैलेंस करना है, लाइफ में बैलेंस लाना है, मस्ती करनी है, सब कुछ करना है ना। वहां भी आया था देखो स्ट्रेस, ये नहीं करना है तो वरना आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है। और हो सकता है एक्वेरियंस आपके कमर पीठ में दर्द रहे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। वही फिजिकल स्ट्रेस, स्ट्रेन एट जॉब और करियर, उससे बचें। और अगर आप स्ट्रेस ले भी रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने हेल्थ पे इस तरह से ध्यान दीजिए कि एक्सरसाइजेस कीजिए,
ठीक है। कोई एडिक्शन है आपको तो वो इस साल एंड होने की उम्मीद है। आप अपने विल पावर थोड़ा यूज़ कीजिए। और कोई लंबी बीमारी अगर चली आ रही है आपको बाय चांस, तो उसमें इस साल रिलीफ होता नज़र आता है ना। एक रिलीफ मिलेगा आपको कि ये बीमारी मेरी ठीक होने की तरफ बढ़ गई है, या कुछ अगर कोई डायग्नोस नहीं हो रहा था तो वो हो सकता है। कोई सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी आपकी सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई डॉक्टर से बातचीत चल रही है कुछ किसी एलिमेंट को लेके, तो अपने ऑप्शंस को आप थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिए। डॉक्टर्स अगर हैं 2-3 आपकी नज़र में, तो दोनों तीनों को आप परख लीजिएगा। परखना क्या है, मतलब आप जो आपके लिए बेस्ट है वो देख लीजिए, ठीक है। इमोशनल होके मत सोचिए, आप अच्छे से फेयरली जज कीजिएगा कि सामने की सिचुएशन आपको आपकी हेल्थ के लिए कैसे सूटेबल है, ठीक है। तो आई होप ये आपसे रेजोनेट किया होगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपको शायद समझ में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं फाइनेंस पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आ गया, और 2 ऑफ कप्स का। वाह, सो स्वीट भैया, वाह 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 वाह, गजब। ठीक है जी। तो फाइनेंस का कार्ड आ गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली आप लोग मुझे वेल ऑफ नज़र आते हैं। अपनी चीज़ों को, अपने फाइनेंस को, अपनी लग्जरीज को अकेले एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। आपने पास में कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी है, उसका जो फल है, उसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, वो आप उठाते हुए नज़र आते हैं इस साल। बाकी फाइनेंस में एक मैं स्टक एलिमेंट देख रही हूँ कि मिलजुल के काम करना है आपको हर एक के साथ, है ना। पीआर अपना सही रखना है, तो फाइनेंस पैसा आने में भी अच्छा रहेगा। आप कहेंगे मेरे को ये इंसान पसंद ही नहीं है, मेरे को नहीं करना है इसके साथ काम, ये एटीट्यूड लेके चलेंगे तो फाइनेंस में मेरे को स्टक एनर्जी एक नज़र आती है। आप मिलजुल के काम कीजिए, आपको वो इंसान अच्छा लगे, आपसे ऊपर हो नीचे हो कुछ हो, और अपना काम ज़रूर दिखाइए, ठीक है। और अपनी स्किल्स दिखाइएगा, आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। एंड वही आ गया वहाँ पीआर पे ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस में काम आएगा, वरना फाइनेंस स्टक हो जाएगा आपका। तो अगले साल पीआर पे बहुत ध्यान देना है, पार्टी करनी है, ठीक है। किन के साथ, कुलीग्स के साथ, या जहाँ से आपके बिजनेस फ्रेंड्स हैं या ऑफिस फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, तो उनके साथ आपको कुछ वक्त बिताना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, वही पीआर बढ़ाना चाहिए। एक ही मैसेज बार बार आ रहा है तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो फाइनेंस थोड़ा स्टक आ रहा है, अगर आप उसको ठीक कर लें, है ना, इमोशंस को, यारी दोस्ती को बढ़ा लें और लोगों के साथ काम करने का जज्बा ले आएँ, तो फाइनेंस भी आपके ठीक रह सकते हैं। तो अब आ गई, ढेर सारी गाइडेंस आने वाली है आपके लिए। सो एक्वेरियंस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे बोलूँगी कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आएँ। और लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एक्वेरियंस है, और कमेंट ज़रूर कीजिए। चाहे अभी सुन रहे हैं तो अभी कमेंट कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग तो कुछ भी लिख दीजिए, आमेन या आई क्लेम या एक्वेरियस, वॉट एवर यू वांट टू राइट, ठीक है। और अगर रीडिंग अच्छी लग रही हो, आपसे रेजोनेट कर रही हो, तो वो लिखिए कि रेजोनेटेड या वॉट एवर, ओके। अब मैं आपके लिए 2 मतलब एंजल गाइडेंस लेना चाहती हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़, और देखो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया। मैं कह रही थी ना, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लेना फाइनेंस में, है ना, कि भाई मिलजुल के काम कर लो, और यहाँ भी आ गया। तो इसका मतलब एक्वेरियंस थोड़े से आप कहीं ना कहीं, मैं देख रही हूँ कि पूरी रीडिंग में एक तो निचोड़ निकल के आएगी, कहीं ना कहीं आप बहुत स्टिफ हो रहे हैं, आप बहुत फिक्स्ड हो रहे हैं। एक्वेरियंस हिलिए, थोड़ा माइंडसेट को हिलाइए, बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है गाइडेंस इस ईयर के लिए कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे लाइफ में, तो सही रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ आप ही की बात मानी जाएगी, नो नो नो, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ सोचिए कि सामने वाले का भी थोड़ा सोचिए, चाहे वो आपको गलत ही लगता हो, फिर भी उसका कुछ तो व्यू होगा, थोड़ा उस बारे में भी सोचिएगा, ओके। और पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, बजाय कि लड़ाई झगड़ा करने के, तलवार उठाने के।
जिससे भी प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है या मनी वाइज प्रॉब्लम है या पर्सनल में कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए कि आराम से बैठ के बातचीत हो जाए, बजाय झगड़ा करने के, या वो बात हो दिल से ना कि ज़्यादा दिमाग से। ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप रुके रहिएगा, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपके 2 सवालों के जवाब दूंगी। ओके, आपके स्पेसिफिक जो भी इसको देख रहे हैं रीडिंग को। एक और आपके लिए गाइडेंस है, इंक्रीज योर नॉलेज एक्वेरियंस, एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटोर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। तो एक्वेरियंस, इस साल अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक है। एजुकेशन अपनी बढ़ाइए, कोई कोर्स कर लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए या कोई गुरु ढूंढ लीजिए, जो आप सीखना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, वो सीख लीजिए इस साल। ये साल आपके लिए बेहतरीन है ही, क्योंकि वैसे भी शुरू में भी आया था, देखो मैजिशियन का कार्ड, कि आपके पास सब कुछ है, जो करना चाहे कर सकते हैं इस साल। एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, या प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम देना है, कोई सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देना है, वो दे सकते हैं। उसके लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है भाई? हाँ, तो एक्वेरियंस, कोई ऐसा सवाल अपने दिमाग में अब आप सोचिए जिसका जवाब हाँ या ना में हो, जिसका जवाब हाँ या ना में हो। एक सवाल दिल से कॉन्सेंट्रेट करके सोचिए जिसका जवाब मैं आपको हाँ या ना में दे सकूं। सोचिए सोचिए सोचिए, सोच लिया? तो चलो देखें आपके सवाल का क्या जवाब है। राधे राधे। देयर इज समथिंग बेटर। तो एक्वेरियंस, आपके सवाल का जवाब ना तो हाँ है ना तो ना है, लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपने सवाल पूछा है, उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है ना, उसके बारे में आप सोचिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, बजाय ये चीज़ जो आप सोच रहे हैं, जिसका आप जवाब मांग रहे हैं। तो इसका जवाब ऑलमोस्ट ना है। तो जो भी आपका प्लान बी है या ऑप्शन बी है, उस बारे में सोच लीजिए। एक और सवाल, टाइमिंग का क्वेश्चन, कि XYZ आपकी ज़िंदगी में कब होगी इस साल। XYZ आपकी ज़िंदगी में कब होगी इस साल, होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। पूछिए, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से सोचिए, फिर पूछिए। तो बताएं एक्वेरियस की लाइफ में ये घटना होगी, अगर होगी तो कब होगी। इन द नियर फ्यूचर। तो एक्वेरियंस, आपने जो भी पूछा है क्या ये होगा, तो वो होने वाला है बहुत जल्दी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे ख्याल से। पता नहीं, मुझे कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ इमोशनल ही पूछा है, कि आपके पार्टनर से आप मिल पाएंगे कि नहीं, या उनके साथ रह सकते हैं कि नहीं, या आगे कैसा रहेगा। तो वो हो जाएगा जो भी आप चाह रहे हैं, और जल्दी ही हो जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। एंड thanks for being with me, Aquarians, and all the best to you for the year 2024, and bye bye and see you soon.